तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर नई नई जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आज की बिल्कुल रोचक विषय, जिसके लिए कि सभी लोग प्रयासरत रहते हैं कि ये जानकारी हमको कहाँ से मिले, कैसे मिले। महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो वर्तमान में जो 3 राशियों के ऊपर 7.5 और 2 राशि वालों के ऊपर ढैया चल रहा है। सिंह और धनु के ऊपर ढैया और मेष कुंभ मीन वालों के ऊपर 7.5। तो यह किसके लिए कैसा प्रभाव डालने जा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा रहस्यात्मक ढंग से आपको अवगत कराना चाहते हैं। इसमें आप जानना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेष सिंह राशि वालों के लिए यह बिल्कुल लाभ ही लाभ कराने वाले हैं। किस दृष्टिकोण से? और धनु मीन वाले को हानि की संभावना बन रही है। हानि 7.5 का मेष राशि वालों को प्रथम चरण, 7.5 का प्रथम चरण जो 2.5 साल का 3 चरण होता है, तो प्रथम चरण आपको किसी तरह की दिक्कत होने की संभावना ज्योतिष शास्त्रानुसार, ऐसे ही कुछ बोलने से नहीं, ज्योतिष में विद्या में जो इसका वर्णन है, भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता आदि आदि में, उसके हिसाब से मेष राशि वालों को निश्चिंत रहना चाहिए। पारिवारिक ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से जब राहु परिवर्तन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि देश विदेश आयात निर्यात से संबंधित चीज़ों में आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ सकता है। और इस तरह के लिए दोस्त जो अगर किसी के लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद केस मुकदमा चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, इस तरह से कुंडली में अगर गलत ग्रह गोचर चल रहा होगा, आपकी कुंडली में ग्रह गलत भाव में बैठे होंगे, तो फिर परिणाम उसका अलग हो जाता है। इसलिए गोचर फल के अनुसार कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस भूमंडल पर अपने आप पर उतारना नहीं चाहिए। इस ग्रह गोचर को जब कुंडली में आपकी सही ढंग से हैं तभी इस तरह के फल लागू होंगे। अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय में अगर ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, अशुभ हैं, अंशहीन हैं, क्रूर ग्रहों की युति है, दृष्टि है, लग्न लग्नेश पीड़ित हैं या अंशहीन हैं, तो सारे के सारे जो राजयोग हैं, शुभ फल हैं, जो मिलने वाला होता है वो न्यून हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फल नहीं दे पाता है। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि पारिवारिक दृष्टिकोण से माता के लिए ये विरोधाभास बना रहेगा। इन राशि वालों के लिए अंगारक योग वालों को हनुमान जी को जो पर्वत उठाए हुए रहते हैं, आज लोग की कुंडलियों में आप देखेंगे बहुत लोगों में राहु मंगल की युति होती है। ऐसे लोगों में आक्रोश, वेग, आवेग, बार बार क्रोध होना, क्रोधावस्था में कुछ से कुछ कर देना, और शुभ स्थिति में हो तो प्रशासनिक विभाग भेजते हैं, मिलिट्री आर्मी आदि बना देते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा इसमें साहसिक पूर्वक कार्य करते हैं। लेकिन इनको आग से, अग्नि से, करंट से, अग्नि तत्व चीज़ों से खतरा बना रहता है। तो ऐसे जातक को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे मूर्ति रखना चाहिए हनुमान जी को, जिसमें कि हनुमान जी पर्वत उठाए उड़ रहे हों। इस तरह के हनुमान जी के पास हर शनिवार को, मंगलवार को पाठ करने से हनुमान चालीसा आदि शुभ फल मिलता है। जिसको शारीरिक आदि पीड़ा हो तो उसको मंगलवार को करना चाहिए। जिसको गरीबी हो, दरिद्री हो, आर्थिक स्थिति से परेशान हो, या किसी तरह से आप परेशानी आपको अर्थ को लेके हो, तो उसके लिए शनिवार को ये काम करना चाहिए। नवम भाव में केतु से, मलेच्छों से, नीचों से लाभ पहुंचाता है व्यक्ति को। 12 भाव में शनि राहु होने से जेल योग देता है अगर खराब स्थिति में हो, और शुभ फल भी अशुभ स्थिति में हो तो शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसी जगह में आपकी नौकरी आदि होती है जहाँ के लोगों का आवागमन कम होता है। अगर शनि राहु की युति हो तो आप षड्यंत्र में फंस जाते हैं और जेल योग दे देता है। शुक्र बुध की युति से जातक को लक्ष्मी नारायण योग होता है। कला जगत में बहुत ही नाम, ख्याति, यश प्राप्त करते हैं। दुनिया में नाम होता है आपका केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे।
तो यह शुभ फल मिलता है शुक्र और बुध की युति के कारण। राहु बुध की युति में, राहु अगर बुध की युति है तो आपको यह जड़ता प्रदान करता है, दोस्तों से आपको धोखा मिलता है, आप जिस जोश से जो आशा रखते हैं उस परिणाम उस तरह का आपको नहीं मिलेगा, यह इसका फल है। कभी कभी भाग्योदय योग भी आपको ऐसे लोगों से मिलता है और भाग्य में दिक्कत होती है। भाग्योदय के योग देखने हैं तो आपके कुंडली में देखिए, पंचमेश अगर आपके भाग्य भाव में हैं, पंचम भाव के स्वामी, तो आपको संतान होने के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में, नवम भाव में हो तो आपको शादी के बाद भाग्योदय हो जाता है। और अगर शनि से दूसरे भाव में शुक्र हो तो भी शादी के बाद आपकी बहुत तरक्की, उन्नति, उत्थान होता है। यह सब योग, यह सब सूत्र, यह सब पॉइंट आपके नोट करने लायक है किसी भी कुंडली में। इसको अगर आप देखेंगे तो 100% यह बात सही उतरती है। तो कब भाग्योदय होना, तो उसको आप जन्म कुंडली में देखिए और किस तरह के आपके योग हैं, क्यों आपके भाग्य में अवरोध आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सब कुंडली में पता रहता है। उसको जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 2-4 प्रश्न नहीं, 10 प्रश्न, 12 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। दक्षिण में मुखी आपको घर सूट नहीं कर रहा है लेकिन रहना पड़ रहा है, बाध्यता है आपकी, लाचारी है आपकी, तो ऐसे जातक को पंचमुखी हनुमान दक्षिण फेस करके रखना चाहिए और उनको प्रतिदिन संध्या के समय दीपक दिखाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर धूप छाँव पानी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह के आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी है। केतु खराब होता है जिसकी कुंडली में, तो उसको संतान का सहारा अंतिम चरण में, बुढ़ापा में नहीं मिल पाता है। जिसका केतु प्रबल है, बलिष्ठ है, शुभ योग स्थिति में है कुंडली में, तो उसको अपने पुत्रों के द्वारा सहारा और सहयोग अवश्य रूप में मिलता है। इस तरह की बात आप पंचमेश अगर सुख भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, तो वह आपके पारिवारिक सुख सुविधा में हाथ बटाने वाला होता है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे मनोकामना चैनल पर प्राप्त होती रहती हैं। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर पहली बार आए हैं बेल आइकन दबाएं कि इस तरह की रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। अभी जो 14 मई को गुरु परिवर्तन होंगे और 18 मई को राहु परिवर्तन होंगे इस 2025 में, तो उसका प्रभाव आपकी कुंडली में क्या क्या होने वाला है, आप किन किन चीज़ों से संघर्ष आपका बढ़ने वाला है या क्या क्या लाभ होने वाला है, पदोन्नति होने वाला है कि अवनति होने वाला है, उत्थान होने वाला है कि पतन होने वाला है, आपको दोस्तों से, पारिवारिक रूप से, दाम्पत्य जीवन के रूप में खास करके वर्तमान में सभी के घरों में कुछ न कुछ तहलका मचे रहता है। तो उसके लिए भी आपके कुंडली के हर ग्रह बता देता है कि किस कारण से आपके परिवार में उठा पटक और सामंजस्य का अभाव और तू में होते रहता है। आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पति की गलती है, पत्नी की गलती है, संतान की गलती है, संपत्ति का क्यों अवरोध आ रहा है, ये सब सारी बात आपको पता चल जाता है। क्या रत्न पहन सकते हैं, क्या रंग चयन कर सकते हैं, क्या व्यवसाय आपको करना चाहिए, क्या उद्योग धंधा आपको करना चाहिए, इसके लिए भी कुंडली में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दसवें से आपका जहाँ भी बैठा हो उस भाव से संबंधित आप व्यापार व्यवसाय कीजिए। या इसका और एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, अगर आपके शनि के 10वें भाव, शनि से 10वें भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है, उस स्वामी से रिलेटेड संबंधित जो आप कारोबार, उद्योग धंधा या सर्विस, पढ़ाई लिखाई उस क्षेत्र में करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता और निपुणता, दक्षता हासिल करते हैं। इस तरह से जानकारी आपको प्राप्त हमारे चैनल के द्वारा होती रहती है। हम देश विदेश के हमारे जितने यजमान हैं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल आदि में, सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।